नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र पदारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। हम लोग पहले मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय प्रारंभ होगा। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, 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 कृपालुं 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 वन्दे जगद्गुरुं, कृपालुं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृपालुं वन्दे जगद्गुरुं बोलिए जगद्गुरु श्री कृष्ण भगवान की भक्ति योग रसावतार जगद्गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की लाडली लाल की आप लोग कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए और सावधान होकर एक एक शब्द का आप लोग श्रवण करेंगे। भक्ति की शक्ति ऐसी गोविंद राधे भगवान को भी जीव का दास बना दे। ये भक्ति की प्रधानता। कल हमने भक्ति और प्रेम पर थोड़ा सा विचार किया, क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक है कि जिस प्रेम को हम संसार में खोज रहे हैं और उसी उधेड़-बुन में, उसी खोज में, उसी आसक्ति में हम अनंत जन्म खो चुके, इसलिए असली प्रेम से वंचित रहे। तो संसार के स्वरूप के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, जिसको हम लोग प्रेम कहते हैं, वो केवल एक लेना देना है संसार में, या लेना देना, बिजनेस इसको बोलते हैं, और उसको हमने प्रेम नाम से, उसको प्रेम नाम दे दिया और उसी में अनंत जन्म बीत गए हम लोगों को। ये गड़बड़ है, ये ठीक है, ये गड़बड़ है। गड़बड़ कोई भी नहीं है संसार में, हमारी अपनी मान्यता गड़बड़ है कि इसके पास हमको विशुद्ध प्रेम मिलेगा। सामान किसी के पास है ही नहीं है, हम सब प्रेम के भिखारी हैं। तो आप लोगों को कल मैंने बताया, ये प्रेम शब्द ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये भगवान की, श्री कृष्ण की अंतरंग में अंतरंग शक्ति का नाम है। कृष्णेरा अनंत शक्ति, भगवान श्री कृष्ण के अनंत शक्ति हैं और उनकी जितनी शक्ति है सब उनके अंडर में है। लेकिन एक शक्ति, ये प्रेम शक्ति ऐसी है जिसके अंडर में स्वयं भगवान है। तो इस भक्ति की प्रधानता गीता में है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अधिकांश लोग गीता को कर्म प्रधान ग्रंथ मानते हैं। श्री महाराज जी राधा गोविंद गीत में लिखते हैं, कर्म योग ज्ञान क्या है गोविंद राधे, भक्ति महादेवी भगवान को झुका दे। ऐसी चीज है ये भक्ति, ये प्रेम। तो चलिए हम
हम स्वयं इसको समझेंगे तभी इस भक्ति रूपी प्रधानता को मानते हुए हम इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप देंगे। देखिए, अधिकतर लोग गीता पढ़ते हैं, करीब करीब सबके घर में होगा, बहुत बढ़ती है गीता। तो गीता या तो पढ़ते हैं या उसका पाठ करते हैं, यही बताया जाता है, या आपस में उसकी चर्चा डिस्कशन करते हैं। ये गीता पढ़ने या पाठ करने के लिए नहीं है, ये गीता ग्रंथ जीने के लिए है। इसको हमें अपने जीवन में उतारना है, तो तब वहां पहुंचेंगे जहां अर्जुन बता रहे हैं, नाशो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है ये। तो इस भक्ति की प्रधानता को समझने के लिए चलिए हम लोग कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं। आप लोगों के बहुत पास है कुरुक्षेत्र, लेकिन आप लोगों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। कल मैंने बताया ना कि ये सारा संसार ही युद्ध का मैदान है। बाहर तो है ही है, हमारे मन के अंदर भी हर समय युद्ध का एक हमारे सामने एक संघर्ष रहता है। इस संसार में रहना, अनेक प्रकार के संघर्षों का हमको सामना करना पड़ता है। उसको युद्ध कहिए, कुछ भी कहिए, तो कहीं जाना नहीं है, हमारे चारों तरफ और भीतर ही ये युद्ध का मैदान है। लेकिन फिर भी ये जो गीता में वर्णन है उस युद्ध के मैदान में, वहां क्या हो रहा है उसको हम देखेंगे साक्षी रूप में। दो तरफ सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ पांडवों की, एक तरफ कौरवों की, एक अच्छे और एक बुरे। ये आमना सामना, इसमें बहुत बड़ा गहरा हमको समझने का वो मिलता है कि हमेशा ये युद्ध सदा से संसार में होता रहता है, अच्छे और बुरे का। तो एक प्रतीक है। तो यहाँ पर सेना बिल्कुल तैयार है, और आज की तरह ये लड़ाइयाँ ऐसे नहीं होती थी कि जब मन में हमला कर दो किसी के ऊपर, ना, नियम से होता था। जब तक युद्ध का शंख नहीं बजेगा कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। तो दोनों सेनाओं के बीच में ये मैदान में एक तरफ श्री कृष्ण सारथी बनकर, मैंने कहा देखिए यहीं से भक्ति का हमको दिग्दर्शन मिल जाता है कि कहाँ तो भगवान सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वेश्वर, और यहाँ पर भक्त के प्रेम में बंध करके और एक दासता का रूप धारण किए हैं, सारथी बने। ये भक्ति की शक्ति का कमाल है। तो शंख बज चुका, पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। ये कोई साधारण शंख नहीं थे, ये बड़े बड़े महापुरुषों ने तपस्या की कि हमको ये वरदान मिले, हम श्री कृष्ण के शंख बने। कोई श्री कृष्ण की पायल बनने की इच्छा रखता है महापुरुष, कोई उनकी माला। इसी प्रकार से ये शंख भी, उसका नाम पांचजन्य। और अर्जुन के शंख का भी नाम है देवदत्त, धनंजय यानी अर्जुन का। अब शंख बज चुका है, बस युद्ध प्रारंभ होने जा ही रहा है। और इतने में अर्जुन श्री कृष्ण को ऑर्डर दे रहे हैं,
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। कृष्ण रथ को ले चल दोनों सेनाओं के बीच में। कैसे बोल रहे हैं, रथ को ले चलिए नहीं बोल रहे। अरे भगवान है, कोई तमीज से तो बात करो, रिस्पेक्ट से करो ना। ले चल, ऑर्डर। और श्री कृष्ण कहते हैं जी मैं देखना चाहता हूं कि मैं किससे युद्ध करने जा रहा हूं। श्री कृष्ण ने कहा कमाल है, अभी तक तुझे पता नहीं था क्या किससे युद्ध करना है? तू मेरे पास आया था सहायता के लिए, तब भी तुमको भली प्रकार से पता था कि सामने किससे लड़ना है। लेकिन अब ऑर्डर तो ऑर्डर, रथ लेके चले। और श्री अर्जुन ने देखा सामने कौन कौन है, और देखते ही पसीना पसीना हो गए, मुंह सूख गया। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थिता। अपने परिवार के जनों को आसक्ति होती है ना, ये मेरे भाई ये सब खड़े हैं, इनसे मैं युद्ध करूंगा, इनको मारूंगा। तो हालत खराब हो गई अर्जुन की। और ऐसे में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कृष्ण मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। गांडीवं संसृते हत्वा त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। 31 गीता। अपना गांडीव देखिए, उनके शस्त्र का भी, जो उनका धनुष बाण है उसका भी नाम है गांडीव, इसलिए कहते हैं ना गांडीवधारी है अर्जुन। उन्होंने उठा के रख दिया रथ में। डिप्रेशन होता है ना, आजकल के जमाने में डिप्रेशन कहते हैं उसको। ये दोनों अर्जुन के साथ हो रहा है, स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन भी है। और बैठ गए, भ्रमति वच, भ्रम में पड़ गए। मेरा कर्तव्य क्या है? क्या मुझे ये युद्ध लड़ना चाहिए? इतने सब मर जाएंगे, फिर इनकी पत्नियों का, इनके बच्चों का क्या? यानी घूम गया उनका दिमाग। और पहले अध्याय का अंत होता है, एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। शोक में डूब गए। हम लोग डूब जाते हैं ना शोक में, दुख में। यही अर्जुन की हालत। यानी अर्जुन ने अपनी जो हालत श्री कृष्ण के आगे व्यक्त की, वही कम ज्यादा तरह हमारे जीवन में भी होता है। यानी अर्जुन हमारी तरफ से हमारे रोग को श्री कृष्ण के समक्ष रख रहे हैं। तो अब प्रारंभ यहां से हुआ, शोक संविघ्न मानसः, और एंड कहां हुआ? उनका शोक दूर हो गया, उनका भ्रम चला गया। वो स्वयं कह रहे हैं श्री कृष्ण से, नष्टो मोह। तो 1:47 ये पहला अध्याय, और वहां से लेकर लेक्चर होने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद 1873 में कह रहे हैं सब ठीक हो गया। यानी ये जो मानस रोग था अर्जुन के पास, ये गीता द्वारा उनका दूर हुआ। यानी कुछ फिलोसफर्स ने कहा है कि ये गीता क्या है? ये मेडिसिन चेस्ट है। दवाइयाँ होती है ना बहुत सारी, ये दवाई है। और अगर इस गीता रूपी दवाई को आप उसको खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो ये गीता रूपी दवाई सबके लिए उपलब्ध है, समस्त मानव जाति के लिए, और सदा के लिए रहेगी।
ऐसा नहीं कि 5000 वर्ष पहले ये जो बताया उन्होंने तभी लागू, आज नहीं। नहीं, जब तक संसार में मायाबद्ध जीव होगा, दुखी होगा, अशांत होगा, ये उसके ऊपर अज्ञान आएगा, तो यही गीता रूपी इलाज से वो ठीक हो सकता है। तो अब प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया? अर्जुन ने क्या किया कि उसका मोह चला गया, उसका दुख, उसका बंधन सदा के लिए वो उससे मुक्त हो गया? तो ये हमको जानना है। हमको खाली गीता नहीं पढ़नी है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता ये पाठ करते हैं लोग। हमको प्रैक्टिकल समझना है, पहले समझेंगे ठीक ठीक तभी तो करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो अर्जुन के ऊपर हम लोग सुनते अज्ञान आया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फैक्ट नहीं है। अर्जुन के ऊपर कोई अज्ञान आया ही नहीं। और ये स्पष्ट है कि आप लोग जानते हैं कि महाभारत के प्रारंभ होने से पहले अर्जुन द्वारिका गए थे श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए, और इधर दुर्योधन भी गया था। श्री कृष्ण एक्टिंग में लेटे हुए हैं, आंख बंद करके। अर्जुन आए। जो वास्तविक भक्त होता है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, गुण होता है दीनता का। तो वो अर्जुन में है। वो जाकर कहाँ बैठे? श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए। और दुर्योधन घमंडी है, अहंकार है, और ये सबसे बड़ा बाधक है इस ईश्वरीय राज्य में, अहंकार। दुर्योधन बैठ गए सिराने, सिर के पास। अब जब किसी की आंख खुलेगी तो पीछे तो कोई दिखेगा नहीं, सामने दिखेगा। तो सामने अर्जुन दिख गए। अरे कहो अर्जुन, तुम यहाँ कैसे आए, क्या बात है? तो अर्जुन बोल रहे हैं, मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूँ युद्ध। इतने में वो भी बोल पड़े, मैं भी आया हूँ कृष्ण। अच्छा, आप भी आए हैं, मैंने आपको नहीं देखा, सॉरी। तो कहिए आप लोगों की क्या सेवा की जाए? हम आपसे सहायता मांगने आए हैं युद्ध में। अच्छा, तो ठीक है। देखो, एक तरफ से मेरी पूरी सेना रहेगी, 18 अक्षौहिणी सेना, और एक तरफ मैं अकेला ही रहूंगा, और मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप लोग चुन लो, आपको क्या चाहिए। जैसे ही श्री कृष्ण बोले, तुरंत अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे आप चाहिए। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया। इतना मूर्ख है, इतना बेवकूफ है, युद्ध करने जा रहा है, और चलो मान भी लिया कि श्री कृष्ण भगवान है, और वो तो कह रहे मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा। तो ऐसे कृष्ण को, ऐसे भगवान को लेकर करेंगे क्या युद्ध में? पूजा तो करेंगे नहीं। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न है, और अर्जुन अपनी तरफ से प्रसन्न है। कोई बात नहीं प्रभु, आप शस्त्र मत उठाइए, मुझे बस आप ही चाहिए। यानी अर्जुन जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, वरना कैसे कह देते? यही कहते ना, ये कोई न्याय नहीं हुआ, आधी सेना मुझे दो, आधी उसको दो ना। उनको कोई मतलब नहीं है सेना, आपसे मतलब है। तो देखिए, अर्जुन अज्ञानी नहीं, वो जानते हैं भली प्रकार से। लेकिन यहाँ आके उन्होंने हम लोगों की तरफ से अज्ञानी बनने की एक्टिंग की, हम लोगों की तरफ से।
जो जो हमारे जीवन में तनाव और संघर्ष इत्यादि आते हैं, उसी मन की दशा को श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त किया। तो अर्जुन को क्या उपदेश दिया श्री कृष्ण ने, ये जानना बहुत आवश्यक है। यानी अर्जुन ने किया क्या? श्री कृष्ण ने तो बहुत सारा कुछ समझाया, कर्म भी समझाया, योग भी समझाया और ज्ञान भी, ये सब सांख्य योग वगैरह सब कुछ है। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, मेन पॉइंट ये है। तो इसीलिए इतने सारे भाष्य लिखे गए हैं। मैंने बताया ना, सबसे प्रसिद्ध यही ग्रंथ है, गीता ग्रंथ है। हमारे जितने भी हैं, अरे अंबार है हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म में धर्म ग्रंथों का, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध है भगवत गीता। एक बार महात्मा गांधी विदेश गए, यानी लंदन में भी उनका कुछ अध्ययन का हुआ था। तो एक बार वो लंदन की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में गए और वहाँ उन्होंने लाइब्रेरियन से पूछा कि तुम्हारे यहाँ कौन सा धर्म ग्रंथ सबसे अधिक इशू होता है, लोग पढ़ते हैं? तो उनको उत्तर मिला भगवत गीता। यानी वहाँ पे विदेशों में भी ये इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसलिए उतने भाष्य लिखे लोगों ने, और भाष्य लिखने वाले ने अपने अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ किया कि गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा है, किसी ने कुछ कहा है। यही प्रश्न उद्धव ने भी किया था भागवत पुराण में। ये तो भगवत गीता, ये वार्तालाप भगवान का अर्जुन के साथ, यानी डायरेक्ट वार्तालाप है श्री कृष्ण के मुखारविंद से और अर्जुन के थ्रू श्री कृष्ण हम सबसे बात कर रहे हैं। इसी प्रकार भागवत पुराण में उद्धव गीता है। उद्धव ने हम लोगों के तरफ से प्रश्न किया श्री कृष्ण से, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्या मुता हो एक मुख्यता। 11:14-1 भागवत पुराण। श्री कृष्ण मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी प्राप्ति के लिए, क्योंकि लक्ष्य जीव का यही है कि हम उस परम परमात्मा को, हम उनके अंश हैं, उनको प्राप्त करना, ये हमारा परम चरम लक्ष्य है। तो इस प्राप्ति के लिए क्या एक मार्ग है या अनेक मार्ग हैं? और अगर एक ही मार्ग है तो इतने सारे मार्ग बने तो बने क्यों? इतने सारे बताने वाले, तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक साधारण संसार में रहने वाला व्यक्ति, उसको कब फुर्सत है जानने की कि क्या सही क्या गलत। तो हमारी तरफ से उद्धव ने प्रश्न किया और श्री कृष्ण ने कहा, देख उद्धव, मैंने तो एक ही मार्ग बताया अपनी प्राप्ति का, भक्त्या हमें कया ग्राह्य। लेकिन ये इतने सारे इसलिए बन गए क्योंकि हमारे अलौकिक ग्रंथों को पढ़ने वाले सब अलग अलग रुचि वाले, अलग अलग संस्कार वाले, अलग अलग प्रवृत्ति वाले लोग थे। तो अपने अपनी बुद्धि के अनुसार, उस लेवल के अनुसार उन्होंने अर्थ किया। किन देवा किन्नरा नागा रक्षक किन पुरुषादया मध्यस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्व तमो भुवः। ऐसे लोगों से सावधान रहें। साधारण संसारी लोगों ने भाष्य लिखा है गीता पर, इसलिए कभी कभी भोले लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे शास्त्रों में तो मीट खाना अलाउड है, ऐसे भी प्रश्न करते हैं। देखिए, जब तमोगुणी व्यक्ति अर्थ करेगा अपने अनुसार करेगा, रजोगुणी करेगा अपने अनुसार करेगा,
तो उद्धव सब प्रकार के लोगों ने मेरे अलौकिक वाणी को पढ़ा और अपने हिसाब से अर्थ किया। यही बात गीता में भी हुई है, अपने अपने हिसाब से सबने भाष्य किए। इसलिए हमको सावधान होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने उठा के किताब दे दी, ये पढ़ लो तुम ना। तो इसलिए यही बात हमको अर्जुन ने सिखाई है। पहली बात, जो जो अर्जुन ने किया ना, हमको फॉलो करना है ताकि हम भी उसको प्रैक्टिकल कर सके। तो जब अर्जुन, यानी मैंने बताया ना, एक्टिंग कर रहे हैं, अज्ञानी बनने का, भ्रम में पड़े हैं, शोक में पड़े हैं, तो ऐसी उनकी जो मनोस्थिति थी वो उन्होंने श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट की और प्रकट करके श्री कृष्ण से निवेदन किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लें आप लोग। यहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। कहाँ से? किसी वास्तविक महापुरुष गुरु की शरणागति, यानी हमको मार्गदर्शन चाहिए। अपने आप मत पढ़िए ग्रंथों को और कंफ्यूज होगा व्यक्ति, और किसी अधकचरे के द्वारा लिखे हुए भाष्य भी नहीं पढ़ेंगे हमको वास्तविक गुरु की शरणागति लेनी होगी। यही फर्स्ट स्टेप। अरे अर्जुन तो नारायण के अवतार हैं, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो जो जो कर रहे हैं उससे हमें समझना है कि हमको क्या करना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूँ, मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए इस स्थिति में। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा भ्रम दूर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे सदा के लिए इस कर्म बंधन से, दुख से छुटकारा मिले। तो बताइए मुझे क्या करना है। ये पॉइंट देखिए, बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ तो आप जानते हैं कि अपने सखा के प्रेम में बंद कर श्री कृष्ण सारथी बने हैं, तो सारथी कहाँ से गुरु बन जाएगा। और यही नहीं, अर्जुन जानते हैं श्री कृष्ण भगवान है। नंबर 3, सांसारिक दृष्टिकोण से आपको शायद पता होगा कि उस अवतार में अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण के बहन से हुआ। तो देखिए, रिश्ता भी है, भगवान भी जानते हैं और यहाँ सारथी हैं। लेकिन जब मार्गदर्शन की बात आई, जब इस मन को, इसके इलाज की बात आई, तब तुम मेरे गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। अगर अर्जुन कहते आप भगवान हैं, जरा ये मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे क्या करना चाहिए, तो श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन माफ करना, ये काम मैं नहीं करता हूँ भगवान के रूप में, ये मैंने काम दे दिया है अपने संतों को। ये काम करेंगे वो, ये बहुत कठिन काम है, एक जीव को भगवान की ओर ले जाना, समझाना, ये सारा काम मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, ये महापुरुष ही करेगा, मैं नहीं करता। आज तक ये काम भगवान ने नहीं किया। देखिए, हमारे अंदर बैठे हैं और हम कितने गड़बड़ काम भी करते हैं, परेशान भी होते हैं। श्री कृष्ण ने हमको समझाया नहीं। वो बात अलग है कि अवतार काल था उस समय, इसलिए ये अर्जुन ने उनसे इस प्रकार से गुरु बनने का वो अनुरोध किया। लेकिन हम, बहुत से लोग कहते हैं
हम तो भगवान को ही, श्री कृष्ण को ही गुरु मानते हैं। अरे जैसे अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया, अगर आपको वो स्वयं आकर के आपके समक्ष प्रत्यक्ष होके उपदेश दे तो ठीक है, ये तो बचने की बात है, वो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप जो कुछ करेंगे वो अपना आप बीच में आके कहेंगे तो नहीं तुम गलत कर रहे हो। तो इसलिए अर्जुन ने ये फर्स्ट कदम लिया कि गुरु आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं परमावश्यक है। और ये लोग, ये हम सुनते भी हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु बिना होई की ज्ञान हो ही नहीं सकता, बिना गुरु के ज्ञान। गुरु आवश्यक है। और ये बात सारे शास्त्रों वेदों में बार बार बताई गई है। स गुरु मेवाभिगच्छेद समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम 1-2-12 मुंडकोपनिषद। आचार्यवान पुरुषो ही वेद छांदोग्योपनिषद 6-14-2। इसी प्रकार से भागवत पुराण में भी है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, शाब्दे परे च निष्ण्यातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। 11-3-21। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुरुआत्मदैवतः। 11-3-22। नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः, महीयसां पादरजोभिषेकम। 7-5-32। प्रहलाद कह रहे हैं कि भूल जाओ तुम्हारी अनर्थ की निवृत्ति, तुम्हारे अवगुण, कुछ भी नहीं तुमको छुटकारा मिल सकता जब तक तुम किसी महापुरुष के शरणागत नहीं होगे। तो मैंने कहा ना, भरा पड़ा है। नारद जी स्वयं प्रश्न कर रहे हैं नारद भक्ति दर्शन में, खस्तरती माया, ये माया से कैसे हम पार हो सकते हैं इस बंधन से? तो उत्तर स्वयं देते हैं, यो महानुभावम सेवते। किसी महापुरुष की शरणागति करके, उनकी सेवा करके, तब आप माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे भगवद गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। 4 अध्याय का 34वां श्लोक। प्रणिपात होना पड़ेगा, ये नहीं कि हाथ जोड़ दिए गुरुजी आप सब कुछ है, ये शब्द का जगत नहीं है। आप प्रणाम करो ना करो, भीतर से आपका वो भाव, वो श्रद्धा, वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो प्रणिपात शब्द यूज किया, यानी पूर्ण शरणागत, तन मन धन से हम शरणागत होके उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करें। देखिए, एक कॉमन सेंस की बात है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो ना, आजकल तो इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, आप उनको दे दो कंप्यूटर, अपने आप पढ़ो, किताबें लाके तो करते हो वैसे ना। हम ढूंढते हैं बढ़िया से बढ़िया स्कूल जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ बच्चों को भेजेंगे। यानी अक्षर का ज्ञान भी बिना टीचर के नहीं हो सकता। का खा घा हो चाहे ABCD हो, बिना टीचर के संसारी पढ़ाई नहीं हो पाती। तो कहाँ, तो आध्यात्मिक मामले में हम तो जीरो हैं। कितना सुंदर बताया वेद व्यास ने कि अनंतम पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। 11-21-36।
ये वेद शास्त्रों का ज्ञान जो है ना बड़ा गंभीर है, बहुत डीप है। तुम अपने आप पढ़ के, तुम चाहे संस्कृत के विद्वान हो, चाहे तुम्हारी डीलिट डिग्री है संस्कृत में, लेकिन तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सब अलौकिक चीजें हैं। यहाँ शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। तो इसलिए ये 11, 21, 36 लिखा है। और फिर कहा आगे, अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्वात्म वेदनम स्वतो न संभवादन्यस् तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। अपने आप खबरदार, इनको पढ़ना मत, छूना मत, तुम अनर्थ करोगे। और इतना ही नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक चीज कहीं लिखी है, एक चीज कहीं कुछ और लिखी है। देखिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। मैं कुछ नहीं करता, तुम स्वयं अपने कर्म के जिम्मेदार हो। मैं इंटरफियर नहीं करता, खुद कह रहे मैं कुछ नहीं करता। और लास्ट में कहते हैं, रामायण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मैं भीतर बैठकर घुमाता हूं। अब बताइए, एक तरफ कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम कर्म के जिम्मेदार हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मैं घुमाता हूं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? जब कुछ हम करते हैं, ये मकान, ये सब मेरे खून पसीने की कमाई है, ये सब मैंने किया है। और जब जो कुछ हम नहीं कर सकते हैं, तो ये भगवान की इच्छा। हम लोग मतलब ही है ना, जहाँ भगवान को दोष देना है, वो गीता में लिखा है ना कि उर प्रेरक, रामायण में उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, वही प्रेरणा देता है। गलत काम करने में हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। अच्छा, आपका बेटा डॉक्टर, हाँ मैंने बहुत मेहनत से उसको पढ़ाया, अच्छा तुमने किया, अच्छा सब हम करते हैं, हो गड़बड़, तो हम मतलबी हैं। और ये सब लिखा है, मैं अलग से नहीं बोल रही हूँ, ये सब है। तो हम कैसे समझेंगे कौन सी चीज कहाँ क्यों कही गई, उसका अर्थ क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता ही नहीं, परमावश्यकता है। अब इस कलयुग में कोई सच्चा गुरु ढूंढना ये बहुत कठिन है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कलयुग जो है ना पाखंड का युग है। हम कैसे पहचानेंगे? देखिए आजकल कितनी ज्यादा होड़ लगी हुई है, हर व्यक्ति सोचता है कुंभ में जाके नहाए। 144 साल बाद होने, हम जब तक दोबारा होगा तो सब मर जाएंगे, तो फिर जाके नहाए आते। इतनी ज्यादा लोगों के अंदर लटक है कि सोचिए, अभी तक तो शायद हमारे भारतवर्ष की, विदेशों में तो आ ही रहे हैं, भारतवर्ष में 1 अरब कुछ कितने 30 करोड़ लोग हैं या ज्यादा होंगे, उसमें 1/4 से भी अधिक नहा चुके। तो फिर हमारा भारतवर्ष में कितने लोग निष्पाप हो गए होंगे, सोचिए। ये नहाना कैसे है, वो क्या होता है, ये महापुरुष ही हमको समझा सकता है, आगे आपको बताएंगे। तो ये जो वहां देख लेना, वहां जाते हैं आप लोग, कुछ लोग होके भी आए होंगे, क्योंकि बड़े बड़े स्नान हुए हैं ना, तो उस समय उसमें कितने सारे रंगे हुए ये बाबा लोग हैं। इनमें सही कौन सा कौन गलत आप कैसे जाने? लाखों की भीड़ है वहां पे, बहुत बड़ा कठिन काम है समझना। हमारे शास्त्रों में क्वालिफिकेशन तो बता दी है कि महापुरुष किसको मानना है, तो उन्होंने बताया 2 डिग्री होनी चाहिए उसके पास। साइन बोर्ड तो होता नहीं है, डॉक्टरों के होता है, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये ENT है, आंख नाक वगैरह का ये सब लिखा है। लेकिन महापुरुष के मामले में कोई साइन बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्रों ने बताया है। क्या है? 2 क्वालिफिकेशन बताई है।
श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, दो क्वालिफिकेशन। ये सेम चीज देखिए भागवत में भी है, शाब्दे परे च निश्ञातम ब्रह्मण्युपश्रमाश्रयम, सेम बात है। और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। क्या मतलब? महापुरुष उसी को मानो जिसके पास शास्त्रों वेदों का कंप्लीट ज्ञान है, आपको समझा सके। यानी वो चलता फिरता शास्त्रों का स्वरूप हो, एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, धर्म ग्रंथों का वो एनसाइक्लोपीडिया स्वरूप होगा। उसके शब्दों में वो जो आपको बताएगा समझाएगा, उसकी शब्दों में शक्ति होगी, वो अंदर तक जाएंगे आपके। तो एक क्वालिफिकेशन तो ये है कि उसके पास शास्त्रों वेदों का सही सही पूर्ण ज्ञान होगा। और नंबर 2, उसके पास भगवान का अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी जिसने भगवत प्राप्ति कर ली हो, भगवान का दर्शन, तत्वदर्शिना कहा गया उसको, ब्रह्मनिष्ठम ये शब्द यूज किए हैं, उसी को ही तुम गुरु मानकर और उसके मार्गदर्शन में चलोगे तो तुम भी एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। ये 2 क्वालिफिकेशन हमें पता लगानी है। अब हम लोगों के लिए पहली बात तो ये पता लगाना, किसी ने भगवान को प्राप्त कर लिया है कि नहीं, आप कैसे कर लेंगे? हमको तो है नहीं भगवत प्राप्ति, तो हम कैसे समझेंगे? बाहर से जो ऐसे लगेगा बहुत ध्यान में बैठा है और ये सब, हमने उनको पैसा दिया या वो जो कुछ किया उसने बिल्कुल उसके ऊपर कोई असर, हमने गाली भी दिया, शांत बैठा है, होगा कोई बड़ा महापुरुष। और उसने क्या किया? उसने गुस्सा भी किया और हमसे ये धन की सेवा भी ले ली। ये तो लालची, हम तो बाहर का देख के निर्णय करते हैं ना। और नंबर 2, हमारे पास फुर्सत कब है हम ढूंढे, राइट? हम तो अपने संसार में ही व्यस्त है, ऐसे व्यस्त है कि बड़ी मुश्किल से आके भगवत विषय सुनने का हमारे पास टाइम है, तो हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो बाहर को देखकर हम निर्णय नहीं कर सकते। तो इसीलिए, क्योंकि कलयुग पाखंड का युग है, तो बड़े बड़े विद्वानों ने, महात्माओं ने ये निर्णय किया कि ये बेचारे संसार में साधारण लोग, इनको ठगने वाले ज्यादा हैं और असली कम है। तो फिर ये बेचारे कंफ्यूज होकर के, और इनका कोई काम नहीं बनेगा, ये तो संसार में ही बेचारे मर जाएंगे, इनको कोई बताने वाला नहीं होगा कि मानव देह का लक्ष्य क्या है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग कोई ऐसा महापुरुष संत ढूंढते हैं जिसके पास शास्त्र वेदों का ज्ञान हो, और बाकी जितने उस समय के संत विद्वान हो उनके साथ वो अपना शास्त्रार्थ करेंगे। तो जो सबसे अधिक ज्ञानवान होगा और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा, उसको हम जगत गुरु की उपाधि दे देंगे। तो उसको हमने जगत गुरु घोषित किया, तो बाकी जनता ऐसे जगत गुरु के पास बिना संकोच के जा कर के और उनसे शास्त्रों वेदों का ज्ञान पा करके और उनके द्वारा साधना समझ करके और कर सकते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी है, हमने घोषित कर दिया। तो लोगों को स्वयं जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जिनको हमने जगत गुरु घोषित किया। तो हमारे भारतवर्ष में आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने, कि सबसे पहले जगत गुरु हुए हैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उनका नाम तो सबने सुना ही है। तो उनके बाद हुए हैं जगत गुरु रामानुजाचार्य, ये सब दक्षिण में हुए हैं, दक्षिण भारत में।
जगत गुरु रामानुजाचार्य। और नंबर 3 हुए जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी, तीसरे जगत गुरु। ये सब ओरिजिनल जगत गुरु हैं। आज उनके गद्दी पे बैठने वाले बहुत हैं, आप बहुत देखेंगे साइन बोर्ड जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। ये अपने शास्त्र वेदों के ज्ञान के बल पर और शास्त्रार्थ के बल पर नहीं बने, गद्दी पर बैठ रहे हैं। एक चला गया, उसकी गद्दी पे बैठ गए, अपने आप नाम लगा दिया। तो सावधान रहना चाहिए हमको। तो जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी के बाद हुए हैं जगत गुरु माधवाचार्य जी। और माधवाचार्य जी के बाद 700 साल तक कोई जगत गुरु नहीं हमारे भारतवर्ष में। तो उसके बाद महात्मा और बड़े बड़े विद्वान मिलकर इन्होंने एक सभा बना दी। सभा का नाम रख दिया काशी विद्वत परिषद, और बनारस में ये सभा। और इसमें कितने विद्वान? 500 विद्वान। हमारे भारतवर्ष के जो सबसे बड़े बड़े विद्वान थे उसी सभा में थे। और ये जितने विद्वान थे ये लोग 60, 70, 80 साल के, यानी पूरा जीवन उन्होंने शास्त्रों के अध्ययन में लगा दिया था, इसलिए उनको अथॉरिटी माना गया। तो उनको उस सभा में सदस्य बनाया। तो इस सभा में जो 500 विद्वान थे, इन्होंने आपस में ये निर्णय किया कि हम उसी को जगत गुरु घोषित करेंगे जो हम सब लोगों को अपने शास्त्र वेद के ज्ञान से प्रभावित करेगा और हम लोगों से शास्त्रार्थ करके जीतेगा। सोचिए 500 विद्वानों के बीच में पहले जितने जगत गुरु हुए वो एक एक के साथ शास्त्रार्थ करके हुए, कोई सभा नहीं थी। और आज ये 500 विद्वानों की सभा, तो कौन ऐसा होगा जो उन सबको प्रभावित करके और सबसे शास्त्रार्थ करके जीतेगा? ये तो ऐसे लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा असंभव सा कार्य होगा, लेकिन ये हुआ। और इस सभा द्वारा केवल एक जगत गुरु को घोषित किया गया, केवल एक, उसके बाद कोई नहीं। और वो जिनको घोषित किया वो आपके जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। और देखिए आश्चर्य की बात, जब उनको जगत गुरु की ये डिग्री दी गई, उनकी उम्र केवल 34 साल की थी। 34 साल की उम्र में उन्होंने 500 विद्वानों के समक्ष और संस्कृत में, उससे पहले कभी नहीं बोले थे संस्कृत में, संस्कृत में उन्होंने वेद शास्त्रों का तत्व ज्ञान, सारे जितने उसमें विरोधाभास हैं उनका समन्वय करते हुए वो 9 दिन तक बोलते रहे। और आखिर में इस प्रकार की वो संस्कृत बोले, बड़े हाई लेवल की, कठिन, कि वहां पर बैठे हुए विद्वान भी कुछ कुछ समझ पाए, बाकी लोगों के तो ऊपर गया ऐसा ज्ञान। तो जब 9 दिन समाप्त हुए तो अध्यक्ष जो थे राजनारायण शुक्ल, उन्होंने कहा देखिए आप लोगों में से कोई इनके साथ शास्त्रार्थ करने को तैयार है क्या? तो एक भी तैयार नहीं था, क्योंकि 9 दिन तक जो उन्होंने सुना एकदम नतमस्तक हो गए। ऐसा उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। और उन्होंने यही कहा कि देखो शास्त्रार्थ तो मनुष्य से हो सकती है, ये तो कोई अवतारी पुरुष ही हैं जो 34 साल में इतना ज्ञान रखते हैं कि हम 500 विद्वानों का मिलकर भी उतना नहीं है जितना इनके पास है। तो हो ना हो ये कोई अवतार ही हैं जो आए हैं हमारे
संसार में इस सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए, इस आध्यात्मिक जगत में क्रांति लाने के लिए ये अवतार हुआ है। तो उन्होंने 14 जनवरी 1957 को श्री महाराज जी को जगत गुरु की उपाधि देते हुए ये घोषित किया कि ये जगत गुरु ही नहीं है, ये जगत गुरु तम है। यानी बाकी जो 4 हुए हैं ओरिजिनल जगत गुरु, उनसे भी श्रेष्ठ है ये, क्योंकि इनके अंदर जो हमने गुण देखे हैं, क्वालिटीज देखी हैं हर प्रकार की, ये अन्य जगत गुरुओं में नहीं देखी गई। तो इसलिए उनको उपाधि दी, बहुत सारे टाइटल्स दिए। आप लोग यहाँ पर आज उनके द्वारा लिखे हुए ये ग्रंथ ही आप मानिए, एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम रस सिद्धांत। ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तमाम बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन ये A to Z ज्ञान इसमें जो है ना, इसको पढ़ने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने सार शास्त्रों का उसमें एक जगह रख दिया है और कोट किया है गीता, भागवत, महाभारत, वेद, उपनिषद, सब कुछ, और समन्वय करके एक एक सब्जेक्ट को समझाया है। तो उसी हर बुक में उनकी डिग्री लिखी है जो उनको दी गई थी। श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म संस्थापनाचार्य और भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। ये इतनी सारी डिग्री यानी समन्वय, और मेन तो भक्ति योग रसावतार, यानी ज्ञान भी टॉप का, और वो भक्ति रस से, प्रेम रस से ओतप्रोत उन्होंने देखा, तो भक्ति योग रसावतार भी घोषित कर दिया। तो हम लोगों का कितना बड़ा ये सौभाग्य है कि आज के युग में उनके द्वारा शास्त्रों वेदों का तत्व ज्ञान असंख्य प्रवचनों के रूप में, और उनके द्वारा ये लिखित अनेक उन्होंने संकीर्तन भी लिखे, और भक्ति शतक, राधा गोविंद गीत, इतना कुछ उनका द्वारा ये भक्ति योग तत्व दर्शन उपलब्ध है हमारे लिए। तो हमें एक अथॉरिटी का ज्ञान उपलब्ध है। और एक बहुत बारीक बात समझ लीजिए कि उन्होंने पूरे जीवन, यानी हमारे इस संसार में जिसने उनको समझा नहीं, वो विद्वानों ने समझा उनको, लेकिन उन्होंने नहीं। हम और आप क्या समझेंगे? तो उन्होंने कभी अपने इक्यानवे साल रहे, लेकिन एक को भी दीक्षा नहीं दी। ये रिकॉर्ड है। क्योंकि आज पहली बात तो दीक्षा का दुरुपयोग हो रहा है। दीक्षा दे दे के शिष्य बना रहे हैं और उनको कहते हैं कि तुम और किसी के पास जाओगे, किसी को गुरु बनाओगे, अपराध होगा। तो हम तो डरपोक है ना, तो चाहे हमको लाभ हो ना हो, हम फिर वहीं पे टिके रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो महाराज जी ने किसी को भी दीक्षा नहीं दी, ताकि उनका ये सारा शास्त्र वेद ज्ञान एक खुली दरबार सबके लिए है। आज बहुत हजारों लोग, लाखों लोग उनके तत्व ज्ञान द्वारा उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो अगर उन्होंने अपने जीवन में किसी को दीक्षा दी होती, तो आज जिन्होंने उनको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं किया, तो उनको एक हमेशा एक फीलिंग होती, हमने दीक्षा नहीं ली
तो कैसे गुरु माने। तो दीक्षा होती क्या है ये उन्होंने सब कुछ समझाया भी, और स्वयं एक तो उन्होंने मंत्र दिया सारे संसार को, वो क्या, राधे। ये राधे नाम विश्व में सर्वव्यापक जो बनाया, इसमें श्रेय प्रमुख श्री महाराज जी को ही है। आज आप जाएंगे गाड़ियों में भी देखिए पीछे राधे राधे लिखा है, ब्रज में तो राधे राधे है ही है, लेकिन समस्त संसार में राधे नाम, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए मंत्र क्या होता है, उसमें माना जाता है लोगों की इसमें शक्ति है, पावर है। तो कैसे पावर आई कि ऋषियों ने इसको निरंतर जप जप के, और इस मंत्र में वो शक्ति पैदा हुई, राइट। तो इसलिए मंत्र का महत्व माना गया। ऋषि मुनियों ने जपा वेद शास्त्रों के। तो सबसे पहले तो ये बारीक बात है कि वेदों के मंत्र में अगर इतनी भी त्रुटि हुई ना तो उल्टा होगा, दंड मिलेगा, खतरनाक है, हम नहीं बोल सकते सही सही। इसमें बड़ी बारीकियां हैं, आप लोग गूगल पे देख लीजिए कि फैक्ट में वेद के मंत्रों में बहुत इंपॉर्टेंस है वो साउंड का, उसी में ही पावर होती है। गलत हो गया तो और उल्टा हो जाएगा। तो राधे नाम में कहां से पावर आई, इसको किसने जपा? इसको स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ही जपा। मुरली पर अनेक रागों में राधे नाम, यहां तक कि ब्रज में वो राधे नाम इतना सर्वव्यापक हुआ कि श्री महाराज जी अपने रचनाओं में लिखते हैं, ताल तमाल रसाल साल जहां राधे राधे गाय। राधे राधे, अरे पेड़ पौधे में से भी राधे की ध्वनि निकल रही है। वहां के ये तोते, ये मोर, ये सब भी अपनी बोल नहीं, राधे बोल। तो ये राधे नाम तो श्री कृष्ण ने जपा है, इससे बड़ा कोई मंत्र न था, न है, न हो सकता है। तो देखिए, जो हम आपको ये गीता का सार बता रहे हैं, ये मेरा अपना नहीं है, ये श्री महाराज जी द्वारा ही ये दिव्य अलौकिक ज्ञान सार जो हम अपने आप पढ़ के नहीं समझ सकते। और उन्होंने जो समझाया भी ऐसे नहीं किया कि अपनी तरफ से, एक एक चीज को उन्होंने शास्त्रों वेदों से प्रमाणित करके समझाया। ये देखो, ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ताकि हमको पक्का हो कि हम सही ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए जगत गुरु तम का ये तत्व ज्ञान, ये मेरा सौभाग्य कि मैं बचपन से ही उनका संग मिला मुझे। तो और हमें मतलब पता ही नहीं दुनिया में क्या है, ये तो बाहर जाने पर, प्रचार करने पे पता चला कि कितना गड़बड़ है संसार में। तो बचपन से उनके साथ 11 साल की उम्र, और बाहर जाने पर वो उस संस्था में जुड़ा है, वो वहां से दीक्षा लिए, वो यहाँ किए, और ज्ञान के मामले में बहुत कंफ्यूजन, ऐसे ऐसे प्रश्न बेसिक पूछते थे। मुझे हैरानी होती थी कि 10-10 साल से जुड़े हुए हैं और दीक्षा तक लिए हैं, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के और उनको पढ़िए, सुनिए। और ये जो बाकी दिन है गीता का जो सार, ये इन्होंने कई जगह थोड़ा जो समझाया, ये हम इकट्ठे करके आपके समक्ष रख रहे हैं, उसको कनेक्ट करके। तो पहली बात जो हमने गीता से समझी वो यही अर्जुन द्वारा समझी कि गुरु फर्स्ट स्टेप है, ABCD वहीं से शुरू होगा, A to Z
संसार में अलग अलग क्लास के अलग टीचर होते हैं ना, और परमात्मा में आध्यात्मिक जगत में एक ही टीचर A to Z। वो ज्ञान भी देगा, साधना भी कराएगा, जैसे लिखा है ना, गुरु करावे ज्ञान हरि को, श्रुति पुराणन प्यारे, गुरु बतावे हरि मिलन की, साधना भी प्यारे, साधना भी प्यारे। शुद्ध मन हो जाए तो गुरु प्रेम भी दे प्यारे। A to Z वही करता है। और भगवान हरि साथी बने का है, गोविंद राधे, गुरु साथी बिगड़े का बिगड़ी बना दे। हम तो सब बिगड़े हुए हैं ना, आवारा हैं, हमारे लिए तो गुरु से ही काम बनेगा। हरि गुरु दोनों एक, गोविंद राधे, प्रथम है गुरु पता, हरि का पता। एड्रेस तो वही बताते हैं ना, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे, आपको क्या करना है, सब कुछ वही बताएगा। इसलिए यहीं से गीता का प्रारंभ हो गया। ये कर्म फल तो बाद में, पहला स्टेप आध्यात्मिक जगत में। तो हम लोगों के पास एक माने हुए 500 विद्वानों ने जिन्होंने घोषित किया उनको जगत गुरुत्तम, तो उनका तत्व ज्ञान आज भी टेक्नोलॉजी द्वारा हमको अब भी उसी प्रकार से उपलब्ध है और सदा उपलब्ध रहेगा। जब तक हम इस संसार में लोग भगवान की ओर प्राप्ति करना चाहेंगे, ये सारा तत्व ज्ञान उनके लिए होगा, ये सदा के लिए। तो अब दूसरी जो नींव श्री कृष्ण ने बताई, अब शुरू हुआ गीता ज्ञान। जब अर्जुन ने उनको गुरु माना और अपने आप को शिष्य माना, तो श्री कृष्ण ने कहा अच्छा, तो अब सुन अर्जुन, क्या बताया, फिर आपको ये कल बताया जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की। 5 मिनट के संकीर्तन कर लीजिए, उसके बाद आरती होगी। और कल से यहाँ पर, क्योंकि कल बहुत इधर से आवाज़ थी इसलिए समय पर शुरू नहीं हुआ, लेकिन आज बड़ा शांत है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रार्थना होगी। श्री महाराज जी द्वारा एक बनाई हुई प्रार्थना है जो शास्त्रों वेदों का सार है, उसी से प्रारंभ करेंगे। आपको उसका दिया जाएगा लिखा हुआ। तो एक बार यहाँ पर साधक बोलेगा, उसके बाद आप दोहराएंगे, तो आपको वो भी एक बहुत अमूल्य चीज़ प्राप्त होगी। कीर्तन हो रहा है। अभी नहीं, कीर्तन होगा पहले। हाँ तो क्या करूँ? उसके बाद जलानी है, कीर्तन के बाद। बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। जयति जगद गुरु जय जय गुरुवर, जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर, जयति जगद गुरु
जय जय गुरुवर जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर जयति जयति राधा राधावर जयति जयति राधा राधावर जयति जगद गुरु जय जय गुरुवर जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर ओ जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर ओ जयति जयति राधा राधावर जयति जयति राधा राधावर जयति जगद गुरु जय जय गुरुवर जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर मुझे पता ही नहीं चल रहा इतने लोग बैठे हैं सब लोग प्यार से खुल के गाइए जयति जगद गुरु जय जय गुरुवर जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर जयति जयति राधा राधावर जयति जयति राधा राधावर जयति जगद गुरु जय जय गुरुवर जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर ओ जयति जगद गुरु जय जय गुरुवर जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर ओ जय जय गुरुवर 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 जयति जगद गुरु जय जय गुरुवर जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर जयति जयति राधा राधावर जयति जयति राधा राधावर जयति जयति राधा राधावर जयति जयति राधा राधावर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर ओ जय जय गुरुवर जय 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 राधावर जय जय राधावर जय जय गुरुवर जय जय राधावर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर ओ जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय राधावर जय राधावर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय राधावर जय जय गुरुवर आया तेरे दर पर मोह पे कृपा कर 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 जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर जयति जगत गुरु जय जय गुरुवर बोलिए भक्ति योग रसावतार कृपावतार जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की जय श्रीमद युगल सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे राधे। आप सभी से अनुरोध है कि श्री महाराज जी द्वारा रचित
दिव्य ग्रंथ बाहर स्टॉल पे रखे हुए हैं, आप वहाँ से